नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। भारत कृषि प्रधान देश है और देश का दिल यानी मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। ऐसे में सरकार से उम्मीद करना बेईमानी नहीं है कि वो किसानों के कल्याण के लिए हर वो कदम उठाए जो जरूरी हो। वैसे ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये और बात है कि योजनाएं कागजों तक सीमित होकर रह जाती है। ऐसे में जमीनी हकीकत सरकार के तमाम दावों वादों से एकदम जुदा है। वहीं हाल ही में सांख्यिकी विभाग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसने किसानों को लेकर सरकार की नीतियों को पूरी तरह से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के सांख्यिकी विभाग का ही है, जो बता रहा है कि प्रदेश में बीते 2 दशक यानी 20 साल में 30 लाख से भी ज्यादा किसान घट गए। जो किसान कभी 1 करोड़ के पार थे वो अब सिमट कर 70 लाख के करीब रह गए। आखिर ऐसे कैसे हुआ? निश्चित ही इसके लिए सरकार और सिस्टम जिम्मेदार है। अगर सरकार किसानों को लेकर वाकई गंभीर है तो इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? किसान पुत्र शिवराज के शासन में किसान कैसे कम होते चले जा रहे हैं? जिस प्रदेश की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और जहां की ज्यादातर अर्थव्यवस्था भी खेती से ही चलती है, वहां खेती पर अगर खतरा बढ़ रहा है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज बात खतरे में खेती को लेकर ही होगी। तो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,25,000 हेक्टेयर है। इसमें से 1,72,52,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 56% जमीन पर खेती होती है और खेती का रकबा प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। अहम बात यह है कि खेती किसानी के साथ जमीन के रकबे को लेकर सरकारों ने कई गाइडलाइन भी तैयार की है, लेकिन इसके बावजूद खेती का रकबा कम होने के साथ किसानों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। जिस रफ्तार से किसान और कृषि भूमि कम हो रही है उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है, इस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। खैर, खतरे में खेती पर विस्तार से बात करें उसके पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेती अब खतरे में है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो 100% सच है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पता चला है कि बीते 2 दशक में प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा किसान कम हो गए। सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2001 में मध्य प्रदेश में 1,10,00,000 किसान खेती और किसानी का काम करते थे। 1 दशक बाद यानी 2011 में ये आंकड़ा घटकर 98 लाख हो गया है और अब 2021 में किसानों की संख्या महज 70 लाख रह गई है। ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि सांख्यिकी विभाग के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज भी 77 लाख किसानों को राहत देने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आंकड़े किसके सही हैं? मध्य प्रदेश में लाखों किसान तब कम हुए हैं जब सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते हुए किसान कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके अगर किसान सिमट रहे हैं तो ये बेहद ही गंभीर मसला है। इतना ही नहीं, ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि प्रदेश में किसानों की संख्या घटने के बीच खेतीहर मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक खेतीहर मजदूरों की संख्या 70 लाख से बढ़कर 1,20,00,000 तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ है? कृषि प्रधान राज्य में ये क्या हो रहा है? देखिए, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खेती के योग्य भूमि की संख्या कम हो रही है। किसानों की संख्या उसके कारण कम हुई है क्योंकि जो उपज के लिए भूमि होती है वो अब रहवासी बनती जा रही है। आज उनकी आय दोगुनी की बात करते थे, लागत दोगुनी हो गई तो लोग खेती छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए किसानों की संख्या में कमी हो रही है। ये तो एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि साल 2012-13 में प्रदेश में खेती की जमीन 1,72,64,000 हेक्टेयर थी, जो 2013-14 में 1,72,67,000 हुई। लेकिन 2015 में ये जमीन घटकर 1,52,00,000 हेक्टेयर रह गई है। ऐसे ही कुछ और भी आंकड़े हैं जो हैरान करने के साथ ही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं
कि इन सबके लिए भूमाफिया और बढ़ता शहरी क्षेत्र जिम्मेदार है या फिर प्रदेश सरकार की नीतियां। प्रदेश में घटते किसानों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां किसान घट रहे हैं तो वहीं खेतिहर मजदूर बड़ी संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरीके से किसान घटते रहे और खेतिहर मजदूर बढ़ते रहे तो मध्य प्रदेश को मिलने वाला कृषि कर्म अवार्ड अब किसी और प्रदेश की झोली में चला जाएगा। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अरविंद चौहान। खतरे में खेती मध्य प्रदेश के आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं विकास बोंद्रिया जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फिरोज अहमद सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है। किसान नेता अनिल यादव जी भी हमारे साथ हैं, आपके साथ है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ हैं। भार्गव जी, आपका भी स्वागत। इसके साथ ही हम दबंग किसान नेता राकेश टिकैत जी से भी फोन के जरिए बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस अहम मुद्दे पर उनका पक्ष क्या है। हम सवाल नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट आपने विकास जी देख ली है और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आपके द्वारा सांख्यिकी विभाग में जो रिपोर्ट दर्ज है वो आपकी है, आप बुलवा सकते हैं, देख सकते हैं। हमने आंकड़े सिर्फ इतने बताए हैं कि बीते 2 दशक यानी 3 साल छोड़ दें तो आप ही का शासन रहा। ऐसे में क्या वजह हो सकती है, हम आपको आरोप नहीं लगा रहे, वजह क्या हो सकती है कि जहां 1 करोड़ 10 लाख किसान थे वो 70 लाख बचे और खेतिहर मजदूर जो 70 लाख थे वो 1 करोड़ 20 लाख पहुंच गए, जबकि किसानों की संख्या और बढ़नी चाहिए। हमारा तर्क ये है, अगर एक परिवार में किसी के यहाँ 50 एकड़ जमीन है, निश्चित तौर पे बटाई होती है, परिवार बड़ा होता है तो 10-10 एकड़ 5 भाइयों को आ जाती है, तो 5 और बढ़ने चाहिए, ये घट रहे। इसमें हंसने की क्या बात है? इसलिए मुस्कुराया कि देखिए जनसंख्या बढ़ सकती है, जमीन में तो बढ़ोतरी नहीं हो सकती ना। नहीं, तो जमीन में बढ़ोतरी, देखिए फिर से आप सवाल मेरा सुन लीजिए। आप ही के पास 50 एकड़ जमीन है, आपके फादर के पास, आप मान लीजिए 3 भाई हैं, 4 भाई, जब आपका बंटवारा होगा तो आपके हिस्से में 10 एकड़ आएगी, लेकिन आप किसान तो कहलाएंगे। 10 एकड़ आपके पास है, उस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और किसान कहलाएंगे। तो ऐसे में 50 एकड़ जमीन 5 लोगों के बीच में 5 किसान होने चाहिए। ये घट के 1 करोड़, मेरा अगर कहीं गलत हो तो आप बता दीजिएगा। मेरा सवाल, मेरा उत्सुकता है सवाल पूछने के लिए कि ऐसा होना चाहिए। मेरा अपना सांख्यिकी, मेरी अपनी सांख्यिकी कहती है ये 1 करोड़ 10 लाख से 70 लाख कैसे आ गए, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, खाते तो हमारे पास में खेती के जमीन के कहें 4 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से अधिकांशतः खाते मतलब खसरा भूमियां जो हैं वो 4 करोड़ से भी ज्यादा है। उसमें से ज्यादातर भूमियां कृषि की ही होंगी। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कृषि खसरा भूमियों के मुताबिक या केवल जो 70 लाख का आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक हम कृषि व्यवसाय की समीक्षा कर सकते हैं। देखिए, कृषि में तरक्की का आधार केवल उसमें लगने वाले लोगों की संख्या की बढ़ोतरी या घटोतरी से नहीं हो सकता जी। कृषि की तरक्की का आधार हो सकता है किसान की बढ़ी हुई। विकास जी, मतलब ये हुआ कि 4 भाइयों ने अपना रजिस्ट्रेशन एक ही नाम से करा लिया तो घट गया, तरक्की बढ़ गई, खेती बढ़ गई। देखिए, कई बार कई लोगों के नाम से खेती की भूमि है लेकिन वो स्वयं खेती नहीं कर रहे हैं, दीगर को उन्होंने बटाई पे दे दिए। उस वक्त में ये जो परिभाषा किसान की वहां पे पकड़ी गई वो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं कि जो हमें व्यापक समीक्षा करना है वो ये करना है कि खेती व्यवसाय कैसा है, खेती व्यवसाय में लगे किसान की हालत बेहतर हो रही है या नहीं। नंबर दूसरा, खेती हमारी पूर्ण आबादी की जो भी जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने में हम सक्षम है या नहीं, मतलब हमारी उत्पादकता कैसी है। और तीसरा, देखिए, कृषि हमारी ऐसी हो कि हमारे जो उस पर आधारित उद्योग धंधे हैं कैसी हो, हमें सवाल वो पूर्णता हो, उसकी भी पूर्णता हो, हम विषय वो है। हम सीधे सवाल विषय आप तय, अब गलती हो गई, मैं आपसे बात कर लेता फिर विषय तय करता तो ज्यादा बेहतर था, पर अब गलती हो गई हमसे। गलती ये हो गई कि मैंने आंकड़े देख लिए कि 1 करोड़ 10 लाख थे, 1 करोड़ 10 लाख से 70 लाख क्यों हो गए, ये मैं जानता। 2 विषय आ रहे हैं, 2 विषय आ रहे हैं। आपने कहा कि जो मूल मालिक किसान है, भूमि का भी मालिक है, वो खुद खेती किसानी कर रहा है, उसकी संख्या की हम समीक्षा कर रहे हैं और खेतीहर मजदूरों की समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, यकीनन ये बात, इस चैलेंज को हम सब अभी पिछले 15-20 वर्षों में नहीं, आप सन 47 से स्थिति देखेंगे। वो एक पिक्चर आई थी दिलीप कुमार की, कैसे उस वक्त में खेती छोड़ के लोग अन्य कामों के लिए जा रहे हैं, सड़क निर्माण के काम के लिए निकल रहे हैं, गांव से कैसे शहर की ओर पलायन होता है। वो समस्या हमारी
हमारी सभ्यता की, और यूं कहें कि हमारी वो अपनी पिक्चर नहीं थी, है, ये सबकी है हकीकत है ना। वो भी हकीकत को दर्शाती हुई ही फिल्म थी। जी। देखिए, ये समस्या हमेशा की है। इसका राजनीतिक आकलन केवल नहीं हो सकता कि पिछले 10 साल में क्या हुई, ये तो व्यवस्था की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है, कृषि क्षेत्र से बेहतर हमने हमेशा औद्योगिक क्षेत्र को उत्पादकता के मान में और उस उद्यम में लगे लोगों की तरक्की के मान में माना है कि नहीं माना है। उसके अगले पायदान पे हम चढ़े तो हमने सर्विस सेक्टर को मान लिया। हम हमेशा से उम्मीद करते रहे कि डेवलप नेशन वो है जिसमें सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए हों और कृषि में कम लोग निर्भर हों कृषि रोजगार के ऊपर। तो ये तो कल्पना नेहरू जी के जमाने में भी रही कि आप उद्योग धंधों को, सर्विस सेक्टर को बढ़ाइए, वहां ज्यादा लोग लग जाएं, और इसी पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था शुरू से रही है। हम अन्य देशों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम लोग कृषि धंधे में लगे हुए हैं और ज्यादातर लोग सर्विस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो ये व्यवस्था तो अपने आप बनती है, अपने आप। जहां पे ज्यादा बेहतर विकास होगा, जहां पे लोगों को काम करने में ज्यादा दिल लगी होगी, सुविधा होगी, लोग उस तो और मुखातिब होंगे ही होंगे। मैं जो कह रहा हूं ना, हमें जो परिदृश्य देखना है वो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ी। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में, बड़ी हिंदुस्तान अच्छी में, परिभाषा आपने बताई कि कृषि लाभ का धंधा बन गया। देखिए हर धंधा लाभ का धंधा हो, वो सर्विस सेक्टर हो तो लाभ का होना चाहिए, वो उद्योग धंधा हो तो लाभ का होना चाहिए, कुटीर उद्योग हो तो वो लाभ का होना चाहिए, खेती किसानी है तो वो भी लाभ का होना चाहिए। खेती किसानी के अपने चैलेंजेस हैं, इस बात को हम हमेशा पूरा देश स्वीकार करता आया है। उसमें कैसे किसान की बेहतरी हो जाए, कैसे उत्पादकता की बेहतरी, दोनों विषय हैं। कृषि उत्पाद भी बढ़ना चाहिए और किसान की भी बेहतरी होनी चाहिए। हमने उसके मुताबिक काम किया है और देश में आज पर कैपिटा इनकम उसी आधार पर बढ़ पाई है। कृषि का जीडीपी में योगदान प्रतिशत के रूप में कमतर हुआ होगा क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर बड़ा है, लेकिन कृषि का जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन आंकड़ों के मामले में है वो हर वर्ष 3-4% से ज्यादा पे इजाफा कर रहा है। चलिए, हम तो निरुत्तर हो गए आपके उत्तर सुन के। आपने कल्पना नेहरू जी की कही है तो नेहरू जी की पार्टी से ही है विरोध। मैंने इसलिए पहले नेहरू जी की बात करी, नहीं, आपने कहा नेहरू पहले कांग्रेस की बात करी। हमारे पास प्रश्न नहीं बचा उनके सत्ता के सालों में क्या हुआ। हमारे पास अब न प्रश्न है न उत्तर है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, कहते हैं ना, बस शून्य में चला गया हूं। फिरोज जी, निश्चित तौर पे आप कितना सहमत हैं विकास जी की बातों से? विकास जी के तो तर्क ही समझ में नहीं आते मुझे कि इनका तर्क क्या है और ये कहना क्या चाहते हैं जी। असल बात ये है कि जो शहरी क्षेत्र में घटे हैं किसान जी, तो 1,52,00,000 हेक्टेयर भूमि बची, यानी मेरे ख्याल में 8 और 7 13 8 और 7 15,000 हेक्टेयर भूमि खत्म हो गई शहरी क्षेत्रों की वजह से। और उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि अगर आप भोपाल, इंदौर जितने भी शहर देखें, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी से आज तक मास्टर प्लान नहीं बना। उसकी वजह से एक तो बेतरतीब डेवलपमेंट हुआ और भोपाल को हॉरिजॉन्टल बढ़ गया वो अपने आप। उसको हमें वर्टिकल बढ़ाना था। अगर वर्टिकल बढ़ाते, हम FAR ज्यादा देते लोगों को तो लोग ऊपर मल्टी बनाते, शहर नीचे नहीं बढ़ता। एक तो वो वजह है। दूसरी वजह कि खेती जो है लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि आज खेती में इतनी परेशानियां खड़ी हो गई हैं किसानों के साथ। एक तो लाभ नहीं बचा, उसमें लागत मूल्य दिन पे दिन लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है और जो है फसल की कीमत जो है वो कम मिल रही है। और साथ में जिस मध्य प्रदेश का, हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना देखा हमने, किसान पुत्र का मुख्यमंत्री देखा हमने, वहां ये स्थिति है कि हर साल जो है 20 साल में जो है 40 लाख किसान कम हो गए। तो ये जो है बहुत जो है मतलब डरावना आंकड़ा है कि हमारी जो खेती है, इस खेती को नजर लग गई कि कैसे ही किसान दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्यों किसान खेती छोड़ रहे हैं और किसान जो है मजदूर बन रहा है। ये भी सामने दिख रहा है कि वो जो है 70 लाख था तो वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। 1,20,00,000 यानी जो किसान था वो किसान जो है मजदूर बन रहा है। इसका स्पष्ट सा सीधा कारण ये है कि जो किसानों के जो छोटे छोटे किसान थे
क्योंकि जो एग्री सेंसस है 18-19 का, वो ये कहता है कि पूरे देश में 86.7% किसान ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है उनकी। तो वो जो किसान है वो किसान खत्म होता जा रहा है, और वो किसान जो है अब दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो परेशानियों से दो चार नहीं हो सकता, ट्यूबवेल के कनेक्शन का बिजली का बिल नहीं दे सकता, ट्रैक्टर आया है तो ट्रैक्टर की किस्त नहीं दे सकता वो, और साथ में जो लागत वो लगा रहा है उस लागत में उसको फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी खेती को छोड़ रहा है। ये सारी चीजें जो है सामने दिख रही हैं, और साथ में ये भी दिख रही हैं कि उन छोटे किसानों पर पूंजीपति जो है वो जो है मतलब एक किसान के 5-10 किसान इकट्ठा किए और 5-5 एकड़ जमीन 50 एकड़ किसी पूंजीपति ने खरीद ली और वो एक किसान बन गया। तो ये स्थितियां जो है सामने दिख रही हैं, जमीन तो सुकड़ नहीं रही। एक वजह जो फिर से मैं दोहराऊंगा, शहरों का बेतरतीब बढ़ना, भोपाल से मंडीदीप के बीच में जितने किसान थे सब समाप्त हो गए, कहीं आपको देखने नहीं मिलेंगे वो। दूसरी बात, छोटे किसान जो है वो मजदूरों में तब्दील हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इस पर सरकार को चेक लगाना पड़ेगा। ये सरकार की नीतियों की सीधी सीधी विफलता है। ये 2022 में खेती को लाभ का धंधा बना रहे थे, ये मुझे स्थितियां आज दिक्कत नजर नहीं आती। फिरोज जी, इसमें जैसा हमने सवाल किया था विकास जी से कि सामान्य तौर पे जब उतना रजिस्ट्रेशन होता है, 1,10,00,000 का रजिस्ट्रेशन था, तो जैसे हमने बंटवारे की बात कही कि एक परिवार में अगर एक ही मुखिया है, जब वो मुखिया नहीं रहता तो उसमें 4-5 बंटवारे हो जाते हैं, मैंने 4-5 किसान हो गए। परमुटेशन कम्युनिकेशन का थ्योरी है यहाँ पे, तो और ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, कम हो रहे हैं। देखिए, ये जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं कि ये जो सांख्यिकी विभाग ने जो सर्वे किया है, सर्वे के अनुसार उसने ये पाया है कि जो किसान था वो मजदूर बना एक, और जो उसकी जो छोटी लैंड होल्डिंग थी उस पर बड़े लोगों ने कब्जा किया, बड़े लोगों से एक किसान बन गया, यानी जो जोत बड़ी हो गई और किसान कम हो गई। ये सामने जो है हमको मोटा मोटा नजर आता है, और यही स्थिति है, इसी कारण से ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जी, किसान नेता जी से पूछ लेते हैं क्या वजह हो सकती है अनिल जी, इस पे आरोप प्रत्यारोप की जगह समाधान क्या हो सकता है, कैसे समाधान निकल सकता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और होना भी चाहिए। इन्होंने क्या किया, शुरुआत से किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये बात सही है कि हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन उत्पादन के साथ साथ इनकम किसान की घटती गई। जब इनकम किसान की घटी तो किसानों ने एक रास्ता यही अपनाया कि भाई खेती को कैसी करके मजदूरों को, जो उनके यहाँ काम कर रहे थे या गरीब वर्ग के लोग जो कटाई बुआई के लिए हमें समय पे मिलते थे, वो जमीन उनको दे करके शहर की ओर पलायन किया। 8,000, 5,000, 10,000 की नौकरी करना उन्होंने ठीक समझा कि पेट पालन उससे खेती से हो नहीं रहा था, उत्पादन कितना भी हो जाए। दूसरी बात, छोटी मोटी दुकानें डाल ली, किसी ने किराने की डाल ली, किसी ने कुछ डाल ली, गुमठी व्यवसाय करना खेती के मुकाबले वो सस्ता पड़ा। जैसे कि आपने कहा कि किसान घट रहे हैं, घटने का मुख्य कारण यही रहा कि खेती में कोई भी आज की तारीख में भी, जैसे डीजल महंगा हो गया, भाई क्या करेंगे, उत्पादन हम कितना भी बढ़ा दें लेकिन इनकम जब तक नहीं होगी तब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा, आत्महत्या करेगा या खेती छोड़ेगा। मतलब छोटे किसानों ने बड़े किसानों को खेत बेच दिए। बिल्कुल, या बड़े किसानों को दे दिए, या जैसे कि मैंने लीज पे दे दी, किराए पे दे दिया कि भाई ठीक है हम दूसरा काम कुछ कर लेते हैं, इसमें कोई इनकम नहीं है, तो किसान घटते गए। या बड़े किसानों को दे दिया कि भाई आप जो है इसको अवैरिय कैसे भी करके भाई ज्यादा उत्पादन होगा, और थोड़ा कम भी अगर इनकम हो रही है तो बड़ा किसान भी लाभ नहीं कमा रहा है। अदर इनकम उनके अदर सोर्सेस है, बड़े जो जिनके पार्टियों से संबंध है वो खदाने ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं या शोषण कर रहे हैं आम जनता का, गरीबों का, मजदूरों का। इस प्रकार से उनके घर परिवार बड़े तौर पर चल रहे हैं, और वो जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 नंबर का पैसा 2 नंबर में कर रहे हैं, इस प्रकार के किसान अब बचते जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और सही मायने में पूछा जाए, जो किसान है या तो वो उनके यहाँ मजदूरी करने लगा है, या वो शहर में आकर मजदूरी कर रहा है, या छोटी मोटी दुकान करके अपना घर परिवार और पालन कर रहा है। सही स्थिति अगर देखी जाए तो आज जो ओरिजिनल किसान हैं उनके मकान नहीं बने हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब ये बोलते हैं नेहरू जी के पास पहुंच जाते हैं, ये कभी गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, गांधी और नेहरू ने जो है अंग्रेजी के समय, अब अंग्रेजों को भी पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा।
अब 2021 आ गया, आप आय दुगनी 2022 में करने वाले हैं, उस पर आप बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बोल रहे हैं गांधी जी, आप बोल रहे हैं नेहरू जी, आप बोल रहे हैं कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी हम जान रहे दोनों सत्ता में रहे, तो इनका दायित्व बनता है कि एक जो वर्ग सबसे बड़ा है, जो देश का भरण पोषण करता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, आप उस ओर ध्यान दीजिए ना। आप एक दूसरे पे आरोप मढ़ के और निकल जाते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। हम दोनों ही पार्टी से ये उम्मीद लगाते हैं, वोट करते हैं या सत्ता परिवर्तन करते हैं, इस आधार पे की जाती है किसानों द्वारा कि भाई आज ये नहीं तो ये हमारा भला करेंगे। दोनों आकर के एक दूसरे का सर फोड़ने लगते हैं। बड़े बड़े घोटाले दोनों पार्टियों के उसमें देखने को मिलते हैं। हम ये बोल रहे हैं सब्सिडी के नाम पर कि आप देखिए तो शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको जानकारी नहीं है कि भाई 2000 या 6000 किसानों को मिल रहा है तो इनकी आय क्या है, लेकिन हमें बदनामी मिलती है कि किसानों को सब कुछ दिया जा रहा है, पूरे उसमें ढिंडोरा पीटा जाता है कि जो किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सीधी सी बात है, हमारे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आप दी जाए और जो तीनों काले कानून होगा, ये समाधान होगा, बिल्कुल होगा। और जो तीनों काले कानून आप लेके आ रहे हैं, आप अभी तो ये गिनती लगा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप अगर ये लागू हो जाते हैं तो किसान आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। मात्र जो है ये व्यापारी उद्योगपति वहां पर कब्जा कर रहे होंगे और इनके यहाँ हम लोग शायद 1-2% कहीं किसान बच्चे होंगे जो उनके यहाँ खेती किसानी का काम देख रहे होंगे। तो टोटल कहीं न कहीं पार्टियों का जो मकसद है। क्यों होगा अनिल जी? देखिए क्या है भाई, किसान अपनी जमीन नहीं देगा, नहीं बेचेगा तो फिर नहीं, देखिए मजबूरी है। आज की तारीख में जैसे आप कह रहे हैं किसान घटता जा रहा है, मेरी इनकम नहीं है, मैं रास्ता देखूंगा कि 1,50,000 रुपए व्यापारी से उधार ले लेता हूं, आज बैंकों से लेता हूं तो नहीं कर्ज पटाता हूं या तो आत्महत्या करता हूं या कुछ ना कुछ करता ही हूं। लेकिन जब व्यापारी और इस प्रकार के लोग चाहेंगे और उनकी मंशा ही है कि खेती को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, तो ये 2-4-5 लाख रुपए किसान को लालच देकर के खेती में जब इनका ये घुसेंगे वहां पर जाहिर सी बात है किसानों को इनकी मंशा ठीक नहीं होगी। ये कैसे नहीं कैसे करके देश की जो कृषि भूमि है उसको अपने अधीन लेकर के और बड़ा व्यवसाय, भाई आज अडानी अंबानी को छोटा तो समझेंगे नहीं। एक ये जियो पे जो खेल खेल रहे हैं, बड़ा बड़ा जो कंपनियां जो खेल खेल रही है, अरबों खरबों में जो खेल खेल रहे हैं, तो ये छोटे मोटे किसानों को वैसे ही निकल जाएंगे। ये बड़े मगरमच्छ को माननीय मोदी जी छोड़ना चाहते हैं 3 कृषि बिल ला करके। और जब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, 750 से 800 किसान वहां पे जान दे देते हैं, अपने शहीद हो जाते हैं दिल्ली के ऊपर, प्रधानमंत्री जी वहां पर एक शब्द नहीं निकालते हैं, तो पूरा देश का किसान मोदी जी को नजर आ रहा है, लेकिन 15 किलोमीटर पे दूरी पे बैठे हुए किसान वो सब जो है आतंकवादी, वो सब जो खालिस्तानी, वो सब दुनिया की नजर आ रहा है, तो जेल में डाल दीजिए। आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है? तो खैर अभी आया नहीं, लागू भी नहीं हुआ। ये हम तो सवाल इस बात का कर रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख से 70 लाख कैसे हुए, वो 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख खेतिहर मजदूर कैसे हुए? नहीं, जाहिर सी बात है, हम ये बोल रहे हैं कि जब मेरी इनकम नहीं होगी, मैं आज शहर में आके बैठ गया, मुझे मालूम है किसानी में मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरे बच्चे नहीं पल रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तरीके से उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही कहीं आने जाने की व्यवस्था साहब ये हो जाती है कि कहीं शादी ब्याह में आना जाना हो या बच्ची की शादी हो तो कर्ज लेके हमें करना पड़ता है। मकान कमरा तो ठीक है रह लेंगे जैसे तैसे, बारिश में जब पानी चूता है तो मकानों के अंदर ये हाल होते हैं कि सोने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं पानी चू रहा होता है, भगोना रखना पड़ता, कहीं कुछ रखना पड़ता। ऐसी दयनीय जिंदगी है, नर्क की जिंदगी किसान आज की तारीख में जीता है। अनिल जी, आजादी के 70 मिनट रोकेंगे। अवधेश जी आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी भी हैं। शिव कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सब्जेक्ट हमने रखा था, ये हमारा नहीं है, ये सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है, जो सरकार का सांख्यिकी विभाग है, कि 2 दशक पहले 2001 में 1 करोड़ 10 लाख किसान रजिस्टर्ड होते होंगे, वो किसान थे, जो आज घट के 70 लाख हो गए हैं। और रहा सवाल खेतिहर मजदूरों का, वो उस समय 70-72 लाख थे, आज बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, आंकड़ा जो सांख्यिकी विभाग का है जी, एक्चुअली में 59% किसान बचे हैं देश में जी, 59 करोड़। जी, इसके पीछे लैंड होल्डिंग की सबसे बड़ी वजह है कि मान लीजिए मेरे पास जमीन थी 20 एकड़ और मेरे 4 बेटे हो गए तो 5-5 एकड़ आई, उसके 4 बेटे हो गए तो 2.5 एकड़ आएगी, फिर उसको हो गए 2 बेटे, तो जब परिवार बढ़ता है तो लैंड होल्डिंग कमती जाती है, बंटवारा होता जाता है लैंड का। जी,
और जिसके पास आधा एकड़ 1 एकड़ बच जाती है तो उसको फिर मजदूरी या कोई अन्य कार्य जो वो कर सकता है वो करता है। तो मेन वजह तो ये है कि परिवार आबादी बढ़ी हमारी जी, तो लैंड सुकड़ेगी कई पीढ़ियों से हमारे लैंड गांव में सिकुड़ेगी। शिवकुमार जी, लैंड सिकुड़ेगी। आबादी जैसे 50 एकड़ के आप किसान हैं, आपके मान लीजिए 4 बेटे हैं, तो आपने उनको 12-12, 13 एकड़ दिया। अब तो ये किसानों की संख्या तो और बढ़ेगी कि 4 किसान एक घर में हो गए जो एक थे। परंतु उसमें जो सीमांत किसान जिसके पास मान लीजिए 5 ही एकड़ थी, हाँ, और उसको हो गए 4 बच्चे। हाँ। आज 95% किसान जो देश का है वो 5 एकड़ से कम होल्डिंग का है। तो 5 एकड़ से कम का जब 95% किसान होगा तो ये आगे जाके उस पर आधा एकड़ वाले भी हैं, 2 एकड़ वाले भी हैं। यूपी में मैक्सिमम किसान 2 एकड़ वाले हैं। अब अगली पीढ़ी में वो किसान कहाँ बचेंगे जी? तो जब लैंड ही नहीं बचेगी तो किसान कहाँ से बचेगा? परिवार बढ़ते हैं, जमीन कोई इलास्टिक तो होती नहीं कि लंबी चौड़ी कर दी जाए, जमीन सुखड़ेगी परिवार। और 1972 में एक सीलिंग आई थी, तो सीलिंग में हमारी 250 एकड़ जमीन गई थी सीलिंग में। 27 एकड़ 18 एकड़ सिंचित, 27 एकड़ अर्धसिंचित और 54 एकड़ नॉन एडिगेटेड, 3 कैटेगरी में सीलिंग आई थी। तो सरकार की सीलिंग नहीं पहले निपटा दिया है जी। अब सरकार के बाद में परिवार की सीलिंग आती है कि परिवार बढ़ेगा तो सीलिंग बढ़ेगी जी। तो ये सबसे बड़ा वजह है। दूसरी चीज ये है कि कृषि के प्रति नए बच्चों का रुझान नहीं है जी। राष्ट्रपति आए थे तो गवर्नर हाउस में हमको बुलाया गया था कि राष्ट्रपति जी कोई बैरसिया गांव में जाना चाहते हैं। तो बैरसिया के पास एक हायर सेकेंडरी स्कूल में गए वो जी, जिसमें 1000 बच्चे थे किसानों के जी। उन्होंने सबसे पूछा कि कौन क्या बनना चाहता है जी। तो सबने कहा कि साइंटिस्ट, किसी का एक्टर, किसी का खिलाड़ी, पर किसी एक किसान ने नहीं, बच्चे ने नहीं कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूं। तो उन्होंने उस समय बड़ी अपने भाषण में चिंता व्यक्त की थी कि जिस देश का किसान का कृषि रीढ़ की हड्डी हो वहां सिर्फ एक भी बच्चा गांव का किसान नहीं बनना चाहता, तो ये बड़ा चिंता का विषय है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी। फिर अन्न कहां से आएगा जी। तो रुचि नहीं है। अब रुचि नहीं होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, सामाजिक है, आर्थिक है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, सार्वजनिक सुविधाओं की गांव में कमी होती है, आर्थिक रूप से किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ का वो अपनी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो ये अनेक कारणों से लोग पलायन करते हैं। बिहार में ये 3 काले कानून लागू हुए 2006 में, तो बिहार का लगभग पूरा किसान मजदूर हो गया कि उन्होंने खेती छोड़ दी। तो आगे भी लगातार घटना है, अब बढ़ना नहीं है, और लैंड होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है किसानों की, क्योंकि जमीनें बच रही हैं। तो अनेक कारणों में से मेजर कारण जो है लैंड होल्डिंग का है। 2 एकड़ में कौन सा परिवार पलेगा बताइए आप? जब इस देश में 80% लोग 2 एकड़ के आसपास के हो जाएंगे तो 2 एकड़ में कोई भी किसान, उसके बाकी बच्चे नौकरी करेंगे जी। तो या वो जमीन को बेच देगा। तो ये अनेक कारण है आने वाले समय में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इस पर मैंने काफी स्टडी की है जी। कि मेन कारण है परिवारों की सीलिंग। परिवार बढ़ेगा, जमीन सुखड़ेगी, इतनी कम हो जाएगी कि उसको खेती छोड़ना पड़ेगी, तो पड़ेगी। समाधान कुछ है? संख्या घटेगी। समाधान कुछ है क्या? देखिए, समाधान तो ये है कि जब तक कृषि में यदि हमको रुचि पैदा करना है आने वाली पीढ़ी की, तो हमको जो 2 भारत है देश के अंदर, एक गांव का व्यक्ति है जिस पर 20% खर्च करती है सरकार सार्वजनिक सुविधाओं में, और एक शहर का व्यक्ति है उस पर करती है 80%। तो शहर में हॉस्पिटल है, मॉडर्न दुनिया भर की चीजें हैं, अच्छी सड़कें हैं, चमचमाती, गांव में साधन नहीं है। तो नौजवानों को शहर आकर्षित करेंगे, तो गांव में खेती कर उसको मूल्य नहीं मिल रहा, जब उसका लेबर की कॉस्ट नहीं निकल पा रही जी। मध्य प्रदेश में 32,000 रुपया एक किसान की आमदनी है वर्ष भर की। अब 32,000 रुपया में आप महीना लगा लीजिए, एक महीने कितना मिलता है। मनरेगा के मजदूर से कम आमदनी है मध्य प्रदेश के किसान की।
पंजाब के किसान की आमदनी वार्षिक 3,80,000। शिव कुमार जी आपको रोक रहे हैं, शिव कुमार जी हम आपको रोक रहे हैं, 3,40,000 है। शिव कुमार जी हम आपको थोड़ा रोक रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत भी जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राकेश जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। शिव कुमार जी का भी धन्यवाद, जो भी टीम सब जुड़ रही सबका धन्यवाद जी। बहुत क्रांतिकारी लोग जुड़ रहे हैं सब, और बहुत ज्ञानी आदमी है जी, सबका धन्यवाद, सभी को नमस्कार जी। हाँ जी बताओ। चैनल भी क्रांतिकारी है स्वराज एक्सप्रेस? हाँ नहीं बिल्कुल क्रांतिकारी है जी चैनल भी, सबको पूरे मध्य प्रदेश को धन्यवाद जी। हम यहाँ एक सवाल है, हमने आज एक आंकड़े निकाले हैं मध्य प्रदेश में। उसमें 2001 में 1,10,00,000 किसान थे। सांख्यिकी विभाग, हमारा आंकड़ा नहीं, सरकारी विभाग का आंकड़ा है। और आज 2021 में 70 लाख किसान बचे, माने 40 लाख घट गए। और वही 2001 में खेतिहर मजदूर थे 72 लाख के लगभग, वो बढ़ के 1,20,00,000 हो गए। ये किस ओर इशारा कर रहा है किसान खेती के लिए? ये देश में मजदूर बढ़ाने हैं, खेती जो किसान है वो घटेगा जी। और इनका पूरा आंकड़ा भी है सरकार का कि हमको 40% लोग इससे खेती से हटा रहे हैं, तो उनको मजदूर बढ़ाना है। देश में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, पढ़े लिखे मजदूरों की जी, वे मजदूर बढ़ेंगे जी, किसान घटेगा। देश की मध्य प्रदेश की तो मंडी सबसे पहले बिखरी है जी। भाई, बिहार की मंडी तो बंद हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की मंडी 182 मंडी बिकने पर लगा दी मध्य प्रदेश की जी, वो बेचा जा रहा है जी। तो किसान घटेगा और मजदूर यहाँ पे बढ़ेगा। ये सरकारों की पॉलिसी है, क्योंकि ये जमीन उनको बड़े बड़े घरानों को देनी है जमीन में जी, उनके लिए वो रास्ता साफ कर रहे हैं जी। नहीं तो अभी तो कानून लागू नहीं हुआ है, ये तो पिछले आंकड़े बता रहे हैं। तो अभी से बड़े नहीं कानून तो लागू होगा जी, जी। कोर्ट ने तो अभी स्टे कर रखा और सरकार कहते हुए लागू नहीं करा, लेकिन लागू तो होगा कानून देश में। मंडी के बाहर खरीद हो रही है जी, लागू होगा कानून, तो बड़े बड़े स्टोर बन रहे, डायरेक्ट उसी की खरीद करवा रहे, आधे रेट में फसलों की खरीद होती है जी। आपके यहाँ पे चना लगा लो, गेहूं लगा लो, आपके यहाँ पे भी ये सबसे प्रभावित क्षेत्र है। बहुत पैदावार यहाँ पे मध्य प्रदेश में जी। दालों की, सोयाबीन ये सब होती है, तो आधे रेट में हो रही है। विकास जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं क्या? नहीं टिकैत जी, देखिए मध्य ये प्रदेश भाजपा के हमारे साथ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो काका जी दे देंगे इनका जवाब, मुझे बहस बना पड़ा भाई। ये तो बहुत ज्ञानी आदमी ने, ये जौन सी पार्टी झूठ बोलने पे नंबर 1 पर गोल्ड मेडल जीत के, उनका हम क्या मुकाबला कर रहे हैं? ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। इन बातों का टिकैत साहब आप विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से वो लागू है और सफलतापूर्वक काम हो रहा है। भाई आपका जवाब दे देंगे, मध्य प्रदेश वाले देंगे भाई। नहीं आप आपका देखिए, जवाब तो वे देने के लिए तैयार है, कोई नहीं। नहीं मैं आप इनको कोई पूछना हो सवाल तो ये कर ले, मैं डिबेट में नहीं किसी की बहस में क्यों जानकारी एड ऑन कर रहा हूँ, मैं केवल एक जानकारी एड ऑन कर रहा हूँ आपकी। ना कोई ना करो है भाई, सब पूरा देश बर्बाद कर दिया। देखिए मध्य प्रदेश में मंडियों के बाहर भी खरीदी की इजाजत कोविड में भी दी सरकार ने, और सफलतापूर्वक किसानों ने खरीदा बेचा ना। मंडी में मैंने ये चीज करी, मंडियों में राकेश जी, टिकैत साहब बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, आपसे आपके पास आ जाएंगे। टिकैत साहब, मध्य प्रदेश में टिकैत साहब ने फोन काट दिया। राकेश जी खैर, शिव कुमार जी आपसे भी विदा ले रहे हैं, लेकिन इसका समाधान संक्षेप में बता दीजिए कैसे हो सकता है, या आने वाले समय में कृषि कानून लागू होने के बाद इसमें और बड़ी दुर्दशा होने वाली है? देखिए, किसान की संख्या लगातार कमेगी, मजदूर की लगातार बढ़ रही है, बढ़ेगी, किसान मजदूर हो रहा है जी। इसके लिए मात्र एक रास्ता है जी, कि जो भारत के अंदर 2 भारत है, एक गांव का भारत, एक शहर का जी। शहर को के गांव के पलायन को रोकने के लिए शहरों को, गांव को भी आधुनिक सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया सरकार को करना चाहिए। एक दूसरा, खेती को जब तक हम आकर्षित नहीं करेंगे जी, उसको लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तो लोग खेती छोड़ के पलायन करेंगे, कोई जमीन बेचेगा और गांव छोड़ के शहर आएंगे जी। और गांव में
तो उसकी जो आमदनी है मैंने बताई चुकी है कि 32,000 रुपए मध्य प्रदेश के किसान की वार्षिक आय है, जो मनरेगा के मजदूर से काफी कम है। तो वो निश्चित तौर से शहर में जाके आपके जंगल के सामने जो अनोखा खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड, उससे पूछिए वो कहाँ से आया। वो गाँव में लगा है, खेती है उसके घर में 1 एकड़ आधा एकड़, वो खेती नहीं कर पाएगा, आधा एकड़ में उसको परवाह नहीं चलेगा, तो वो आपके सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। तो शहरों की आबादी बढ़ेगी, गांव खाली हो जाएंगे। ये 3 काले कानून जब लागू हुए थे 83 में अमेरिका में, तो वहां के गांव उजड़ गए थे और वो शहर की ओर पलायन करके मजबूर हुए थे खेती को छोड़ने के लिए। वही स्थिति ये है, सरकार की वर्तमान जो नीति है वो ये है कि किसान की जमीन को कैसे कॉर्पोरेट के हवाले किया जाए और कैसे कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश कराया जाए, उससे किसान और तेजी के साथ मजबूर होगा। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, 3 काले कानून को वापस लेना चाहिए, लागत के आधार पर C2+50 लाभकारी मूल्य दें, तो किसान की रुचि खेती में बढ़ेगी, वो गांव नहीं छोड़ेगा। गांव में आधुनिक सुविधाओं का भी ख्याल शहर की तरह रखा जाए। गांव में कॉन्वेंट नहीं है, गांव में अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में बच्चे हैं मगर टीचर नहीं है। जो हमारा पूरा ढांचा सड़ गया है गांव का, उसको ठीक करना पड़ेगा। आमूल चूल परिवर्तन की गांव के हालात की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी सारी जानकारी देने के लिए। राकेश जी आपका, टिकैत साहब आपका धन्यवाद। अवधेश जी आपकी टिप्पणी चाहिए, बात तो बहुत सारी होनी है अभी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि शहरों में जो जैसा भी फिरोज भाई कह रहे थे कि बेतरतीब विकास हुआ है जी, शहरों को एक सुनियोजित तरीके से नहीं बसाया गया। खेती की जो जमीनें थी वो बिना डाइवर्सन के कॉलोनाइजर्स के हवाले कर दी गई। वो कॉलोनाइजर्स ने उसमें अवैध बस्तियां बसाई, अवैध कॉलोनियां काटी और सरकार हर बार चुनाव के समय उनको वैध कर देती है जी। दूसरी बात, वन भूमि के भी पट्टे आपने खेती के लिए दिए हैं, किसान क्यों नहीं बढ़े? आपने चरोखर के पट्टे भी किसानों के नाम पर दिए हैं, वो किसान क्यों नहीं बढ़े? जब आपके इतने खतौनी हैं, खसरा खतौनी के खाते हैं, तो आंकड़े उसमें कैसे कम हो गए? 70 लाख किसान कम हो गए। बताइए आपने 40 लाख आपने गांव का विकास नहीं किया, शहरों का विकास किया। आपने गांव में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं की, इसलिए लोग सुरक्षा की दृष्टि से भी शहरों की तरफ भागने लगे। आप ये देखिए कि शहरों में इतने मकान बन गए हैं, इतने, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, चाहे नगर निगम ने बना हो, या गंदी बस्ती के बने हुए खंडर हो रहे हैं, ये कॉलोनाइयों से बनाए जो आज बिक नहीं रहे हैं, कि रहने वाले नहीं हैं। इतने ज्यादा मकान बन गए हैं, फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर कृषि जमीनों को, आप रातीबड़ रोड को देख लीजिए, पूरे में कॉलोनियां कट गई हैं। आप रायसेन रोड में बिलखिरिया क्रॉस कर जाइए, वहां तक कट गई हैं। मंडीदीप तक तो आप पहुंच ही गए हो, मंडीदीप से अब्दुल्लागंज भी आप पहुंच गए। तो किसान बचेगा कहां जब जमीन नहीं बचेगी? पटवारी क्या करता है, खतौनी में लिख देता है कि वहां पर इमारत बन गई, या वो लिख देता है बंजर पड़ी है। लेकिन अगर जो किसान को प्रोत्साहन योजना के अंदर प्रधानमंत्री की जो मुआवजा भी मिल रहा है, जो बोनस मिल रहा है, अगर आप वो आंकड़े देखेंगे तो वो चौंकाने वाले मिलेंगे। उसमें बराबर आपको खतौनियां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन धरातल पर ये खसरे सिर्फ धरातल पर हैं, किसी किसान की उपस्थिति आप वहां नहीं देखेंगे। नहीं, लेकिन अवधेश जी, अगर जैसे बिल्डर है, जैसा फिरोज जी ने कहा, कैसे आप ज्यादा देते तो इतना विकसित नहीं होता, लोग आगे नहीं जाते, तो संख्या बढ़ रही, आबादी बढ़ रही, तो रहने को भी तो चाहिए। इस कारण किसानों की जमीन ले रहे हैं को चाहिए। आपने अभी गांव में कर दिया कि गांव में जो पुश्तैनी मकान है या ग्राम पंचायत की जमीन में हम उनके पट्टे देंगे, यानी गांव वालों को भी अभी पट्टे मिल जाएंगे, उनके मकान भी वैध हो जाएंगे। अभी तक उनके पास वो लोन नहीं ले सकते थे, उसको बेचने के बाद रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने वो भी एक मध्य प्रदेश में दे दिया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान के साथ बिल्डर मिलता है, उससे एग्रीमेंट कराता है, उसकी जमीन पर कॉलोनी काटता है, धीरे धीरे उसको पैसे देता जाता है, और उस पैसे को, चूंकि अपने यहाँ शराब की दुकानें बहुत खुल गई हैं, वहां जमा कर देता है, और जब वो जमा कर देता है तो फिर पेट पालने के लिए, उधर पोषण के लिए मजदूरी करने लगता है। इसलिए मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है किसान ने अपनी जमीन बेची तो उसको पैसा मिला, अच्छा पैसा मिला, लेकिन वो उसको सुनियोजित तरीके से ना तो संचित कर पाया, ना उसको इन्वेस्ट कर पाया। इसलिए आज मजदूरों की संख्या बढ़ी और किसान लोग आज मजदूरी पे आ गए। थोड़ा पैसा आया, बैंकों ने कुछ, अपनी वित्तीय संस्थाओं ने योगदान दिया,
उन्होंने उनको उकसाया, हर घर में एक बुलेरो खड़ी हो गई, हर घर में एक ट्रैक्टर खड़ा हो गया, उसकी किस्तें नहीं दे पाए, वो चली गई, जमीनें चली गई, नीलाम हो गई। आपने देखा होगा कि सहकारी बैंक में, भूमि विकास बैंक में कितने लोगों की जमीनें 10-10, 20-20 हजार में और बड़े बड़े IAS ऑफिसरों ने खरीद ली जी। तो ऐसे जब सरकार एक नजर से बोलती है, हम एक नजर से देखते हैं, आप गांव और शहर दोनों को देखिए ना। शहर के स्कूल में अगर शौचालय नहीं है तो 10 लोग दौड़ने लगते थे, गांव के स्कूल में है कि नहीं है ये नहीं मालूम। अभी पिछले चुनाव के दौरान मैंने देखा था कि CM शिवराज सिंह शाजापुर गए थे एक सभा में, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो वहां पर स्कूल के शौचालय में, महिला शौचालय में शिवराज सिंह जी को टॉयलेट जाना पड़ा। उसमें बाहर लिखा था महिला शौचालय, क्योंकि वहां पुरुष शौचालय नहीं था, यानी स्कूल में। तो आप तरतीब से, सिस्टमेटिक तरीके से विकास करिए। आप उनको भी, वहां भी सुरक्षा दिलाइए ना। वहां आप गांव में चौकी क्यों नहीं बना सकते? 1-3 की चौकी आप, अंग्रेज भी तो बनाते थे, नवाब लोग भी तो बनाते थे। आप 1-3 की चौकी बनाइए जिससे उनको सुरक्षा मिले। आप 50 गांव मिला के एक थाना कर देते हैं, एक थाने की बीट वो कहीं महीने में एक बार जाता है, उसके अंदर असुरक्षा की भावना आती है। तो इस कारण वो पलायन कर रहा है। हाँ, इस कारण वो पलायन का मुख्य कारण एक तो संसाधन नहीं है। आज खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार को नहीं मालूम क्या कि रबी की फसल आ रही, हमको खाद इकट्ठा कुल मिला के खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। लाभ तो छोड़िए, नुकसान का धंधा हो गया है। इस कारण आदरणीय त्रिपाठी जी, लाभ का धंधा बन सकता था। आपने जितनी नदियां नाले बहती थी सब में बांध बना दिए, कहीं स्टार्ट डैम बना दिया, आपने पानी रोक दिया, आपने गांव का वाटर लेवल कम कर दिया। आज जहां पर 10 फीट खोदने में पानी आ जाता था, कुआं बन जाता था, आज वहां 1000 फीट खोदने में पानी नहीं आता है, क्योंकि वहां पानी का बहाव खत्म हो गया। आपने खेत की मेड़ों को तोड़ करके चक बना दिए, या ट्रैक्टर आने के बाद, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर नहीं जा सकता मेड़ की वजह से, तो जो बारिश का पानी जो संचित होता था और रबी की फसल अच्छी आती थी, आज वो खत्म हो गई। जो पहले हल चलते थे, हल से जमीन 1 फीट पलट जाती थी। जो जीवाणु होते थे, आज आप पराली वो जला देते हैं। इसलिए जला देते हैं कि हार्वेस्टर से आप कटाई करेंगे तो 1 फीट 1.5 फीट छोड़ के वो काटता है, उसको आप कहां ले जाएंगे? तो ये संसाधन आप पहले जुटाते, आप आधुनिकीकरण में ले जाइए। अब उस समय किसान सुखी था, कंपोस्ट खाद थी, गोबर की खाद थी, हर आदमी का अपना घूरा था, उसके गोधन था, उसके बाद जानवर थे, उसका गोबर पत्ते। जी फिरोज जी, आपको कुछ कहना है? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं खेती कर रहा हूँ 25 साल से जी, लेकिन जो पिछले 15 साल में मुझे जो दिक्कतें खेती में सामने देखने को मिल रही है, बहुत हद से ज्यादा दिक्कतें अब खेती में हो गई हैं। सोयाबीन जो था वो अब आना बंद हो गया, वो खत्म हो गया। अब धान लगाना किसानों ने शुरू किया तो धान क्यों खत्म हो गया? बीज इनकी सरकार की मेहरबानी, कमल पटेल जैसे कई ऐसे मिनिस्टर आए जिन्होंने बर्बाद कर दिया सब। अब हालत ये है कि सोयाबीन का बीज पलटाया नहीं, सोयाबीन अब पैदा होना बंद हो गया। देखिए, अब अनिल यादव जी मेरी बात को समर्थन करेंगे, उसकी वो बांझ निकलने लगा, उसकी पैदावार खत्म हो गई हमारे यहाँ के खेतों में। अब उसकी जगह हम जब धान पे गए तो अब धान जो बासमती धान है उसकी हालत ये है कि उसका जो समर्थन मूल्य है धान का वो 1880 है कुछ, और बासमती धान बिकती है 1200 रुपए। और इतना ज्यादा पेस्टिसाइड अब उसमें डालना पड़ रहा है, इतनी ज्यादा खाद उसमें डालना पड़ रही है, इतना ज्यादा उसमें लागत हो गई है कि किसान के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। ये स्थितियां हो गई हैं। पानी बहुत ज्यादा हम लोग ऊपर नीचे से निकाल रहे हैं, उस कारण ये है कि हम जो रबी की फसल है वो भी हमारी ठीक नहीं आती, क्योंकि धान लगाने के बाद दिसंबर में बोनी होती है। जो दिक्कतें और परेशानियां हैं, उस कारण से ये दिक्कतें शुरू हुई हैं किसानों की। और किसान अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है वो किसान है। किसान जो बड़ा है 10 एकड़ तक का है, वो खाली रोटी खा रहा है, वो कपड़े पहन रहा है। अगर आप उससे चाहो, और एक मोटरसाइकिल रखता है वो जिसको वो चला लेता है गांव में आसपास, इसके अलावा उस किसान के पास अब कुछ नहीं बचा करने के लिए। जी अनिल जी, जब विकास जी टिकैत से कुछ पूछना चाह रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि हम उत्तर देंगे। विकास जी, आपने क्या उनसे सवाल किया था? अनिल जी उत्तर देंगे। नहीं, मेरा सवाल नहीं था। टिकैत जी मध्य प्रदेश की मंडियों के ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे कि वो बंद हो रही, बंद नहीं हो रही। मंडियों का विस्तार किया गया, हमने लगातार विस्तार किया। जैसा कांग्रेस सरकार में मंडियों
परिसरों के बाहर भी मंडी क्षेत्र में खरीदी की इजाजत व्यापारियों को दी गई थी, व्यवसायियों को दी गई थी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने दी थी। आप सोया चौपाल के जो सेंटर देखते हैं वो तभी बने थे। मत बोलिए, आप मत बोलिए। अरे यार, आप अजीब बात करोगे जिस दिन आप चर्चा करेंगे तो मैं उस दिन उसके आगे बताओ ना, वही तो मंडी की तो बात हो रही है। मंडी की बैलेंस शीट में पढ़ के अरे आप 1200 करोड़ का घाटा है। मुझे आज अनिल यादव जी बताइए, नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं। जिस दिन मंडी के ऊपर आप चर्चा रखेंगे, मंडियों की बैलेंस शीट में पढ़ के आऊंगा और तब आपसे आंकड़ों के साथ में चर्चा करूंगा। मुद्दे की बात जो है वो मैं टिकैत साहब को वहां पे ठीक कर रहा था, उनके तथ्यात्मक त्रुटि को ठीक कर रहा था। देखिए दो बातें गलत बोल रहे थे। हाँ, टिकैत साहब एक अंदाज को बोल रहे थे, अरे भाई हम तो सब कुछ ओपन कर रहे हैं। अच्छा देखिए मजे की बात क्या है, शर्मा जी ने अभी क्या कहा, कक्का जी ने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग लागू है, और उनका जो कहने का मतलब था, अंदाज था कि वो भी उसके पीड़ित हैं कि उनके परिवार की लैंड जो ज्यादा थी वो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में कम हो गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 हटाई, 35 से हटाया, गलत नीतियों को हटाया, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग को नहीं हटाया। तो अनिल जी बताएंगे कि कैसे अडानी अंबानी जो ये नाम लेते हैं जुमलों के रूप में, वो कैसे जमीन संग्रहित कर लेंगे जब एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट लागू है। तो नंबर बात, एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता, धान उगाने के लिए नहीं होती साहब, धान उगाने के लिए नहीं होती। दूसरी बात, फिरोज भाई ने कहा सोयाबीन से इन्हें रुखसत लेनी पड़ रही है, धान में इन्हें परेशानी है। भाई इनकी खेती किसानी की प्रॉब्लम है, लेकिन फसल का रोटेशन, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। क्या इस वैज्ञानिक खेती के वैज्ञानिक सिद्धांत को फिरोज भाई जी इसको नहीं मानते हैं? क्या हमेशा एक करते रहिए? ना मत बोलिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ क्रॉप रोटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अरे भैया या 50 साल तक एक खेत वाले और दो बिना सोयाबीन लगते रहना चाहिए। लेकिन आपको ग्राम सेवक नहीं मिलेगा ब्लॉक में, मुझे लगता है एक अकेला एसडीओ, एक उसका देखिए सिपाही और 2 ग्राम सेवक है। फिरोज भाई ने क्या तोहमत लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मास्टर प्लान ऐसा बना रही है, नहीं बना रही है। अरे साहब उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान ही नहीं बना, जहां जो जा रहा है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि ये कॉलोनाइजिंग से जमीन को बचाना चाहते हैं ताकि एग्रीकल्चर जमीन बनी रहे। पर हम जो मास्टर प्लान के ऊपर इतने समय तक गहन विचार कर रहा है, उसका कारण ही है कि इन्होंने 85 गांव भोपाल में अकेले में गांव जोड़ दिए मास्टर प्लान में। मुझे बोल लेने दीजिए ना, भोपाल शहर भी बोलेंगे थोड़ी मान लेंगे हम, क्या नहीं जोड़ा? हमने नहीं जोड़े क्या? आपने 85 गांव जोड़े या नहीं जोड़े? हमने जोड़े ना मास्टर प्लान में, क्यों जोड़े? फिर अगर भार्गव जी भी आपत्ति ले रहे हैं, आपको भी आपत्ति है, तो आप क्यों जोड़े? क्यों आपने गांव की जमीनों को शहर में शामिल करने का, उन ग्राम पंचायत पंचायत तो वैसे ही पहुंच गया। मत करिए जो बर्राई था, छान था, बगरोदा था, ये गांव रातीबड़ और नीलबड़ के आगे तक भोपाल पहुंच गया। वही तो हम कह रहे हैं, ये वही बात तो कह रहे हैं। अगर आपने मास्टर प्लान बनाया होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो तथ्यात्मक बात करिए ना, फिर क्यों जुमले गढ़ते हैं कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, ये शहरी जमीन में गिरा रहे हैं गांव की जमीन को? आप बोलिए ना कि वहां तक विकास अपने शहर के रूप में हुआ है, उसे व्यवस्थित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। ये बात तो आप बोलिए, इसमें आपको ऐतराज हो तो आप बताइए, क्या व्यवस्था नहीं होनी चाहिए वहाँ? जो टिकैत जी से थे, आपने कहा था कि मैं उत्तर दूंगा। विकास जी का सवाल ही गलत था जी। जो 12 महीने से जो सरकार थे, जब सवाल जवाब कर रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे, ना मोदी जी सवाल कर पा रहे हैं, तो विकास जी क्या सवाल करेंगे टिकैत जी से? मैंने सवाल बड़ी बात है कि वो मतलब पिताजी और ये जो बचपने से जो चीज समझ से आ रहे हैं खेती के बारे में, तो अपने को छोटा सवाल, ये तो मध्य प्रदेश में ही सुलझ जाएगा। ये हमारा ये है कि वास्तविकता मंडी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जैसे बोल रहे हैं विकास जी की भूल लैंड की बात अगर करें और क्राफ्टिंग की बात करें फसल की, तो वास्तव में यहाँ नकली दवाएं, नकली बीज, नकली खाद, और अधिकारियों पे इनका कोई मतलब सही मायने पूछा जाए तो कोई कंट्रोल नहीं है। जो मन में आए अधिकारी किसानों के साथ कर रहे हैं। बिजली विभाग जो कर रहे हैं, अभी एक किसान बिजली विभाग से मर गया, जो हकीकत है परेशानी की, वो ये लोग दूर भाग जाते हैं
और मेन चीज क्या होता है कि कोई नेता इनके खिलाफ बोले वो दुश्मन हो जाता, वो पार्टी दुश्मन हो जाती। भाई किसी को दुश्मन मत बनाओ, आप समस्या का समाधान करिए ना। ये समस्या का समाधान से भागते हुए सिर्फ उसको नीचा दिखाना है कि फलानी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये किया। अरे भाई आप 15 साल से क्या कर रहे हो ये गिनवा दो आपने। हम कह रहे हैं कि पहले, मैं फिर बोल रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसानों का मुद्दा पहले उठता था, लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में परेशान है किसान, कभी नहीं रहा। कभी इतना त्रायता है कि खाद के लिए आत्महत्या कर ली हो, कि बिजली के लिए, ठीक है आत्महत्या कर्जे से होती थी, लेकिन खाद और बिजली जैसी समस्याओं पे अब आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया किसान प्रदेश का। तो आप सोच सकते हो किस दिशा में खेती जा रही है। इनके दोनों मंत्री, ये एक सहकारिता मंत्री और एक कमल पटेल, एक दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों जो है मिलकर किसानों के लिए धंधा कर रहे हैं। पब्लिक सिटी के मामले में इनके प्रवक्ता बोलने में अच्छा है, झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, मजा हुआ झूठ बोल लेते हैं। अनिल जी आप टू द पॉइंट उसमें उत्तर देने वाले थे। जो विकास जी ने सवाल मंडी को लेकर के, उन्होंने कहा 182 मंडी बिक रही हैं, विकास जी ने उसका खंडन किया था, उसमें आपने कहा आप उत्तर देंगे। बिल्कुल मंडिया आप चले जाइए, धार छोटी छोटी मंडी, विकास जी को मालूम है सर मंडी बिक रही है, मंडियों के इनकम नहीं। इन्होंने कहा कि मंडी के बाहर जो माल है पहले भी बिकता था, अभी भी बिक रहा है, लेकिन पहले जब बिकता था भाव लेकर के बिकता था। आज की तारीख में लूटमार मची हुई है। चाहे जब मंडी कर्मचारियों को, एक तो इन्होंने बाहर टैक्स मुक्त कर दिया व्यापारियों को, और अंदर जो है टैक्स फ्री है, मतलब वहां पे टैक्स लिया जा रहा है मंडी के अंदर। तो 1.5-2 रुपए तो वैसे ही घाटा लग रहा है, किसान वहां क्यों जाएगा। अभी इनकी जो रणनीति के तहत, बात सुनिए मैं बता रहा हूं फिर से, आप इनका कानून जो लागू होगा, जिन बोला लागू हो चुका है, मंडी परिसर के बाहर, आप बोल रहे हैं लागू नहीं, मैं बोल रहा हूं कोर्ट के आदेश के बावजूद तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। मंडी के बाहर आप ढंग से कानून को पढ़िए, मंडी के बाहर व्यापारियों को टैक्स मुक्त किया गया, मंडी के अंदर टैक्स लगेगा। अरे आप पढ़िए तो कानून के अंदर क्या है, और यही चीज हो रही है। तो नहीं है, बात सुनिए, लूट मार करोड़ों रुपए आप कैसे लाइसेंस दे देते हैं मंडी से, कैसे वो करोड़ों अरबों रुपए की लूट बाहर कर रहे हैं किसान, मंडी में बेचेंगे, लूट हो रही है किसानों की, आपका ध्यान जो व्यापारी दोस्त है उनको देंगे। आप तो बताइए, एग्रीकल्चर व्यापारी इनको आपके अधिकारी आपकी सारे लागू कर की कितनी होगी। देखिए आप सामने से कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे अधिकारियों को कुछ आदेश देते हैं, कुछ होता है। आपके शासन काल में कोई ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं है कि आपके यहाँ अधिकारियों को क्या आदेश दिए। वही अधिकारी ना सस्पेंड होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं, जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। अलग मुद्दा है अनिल जी, हम तो ये बात नीतिगत मामला एक बात है, प्रशासनिक अगर कहीं पे कोई कमजोरी है तो आपको इनको बोला जाएगा। विकास जी को लिस्ट दे देता हूँ, मध्य प्रदेश की बंद हो गई है और बहुत सारी मंडियां बंद होने के कगार पर है। अरे आप क्या देखिए क्या, अनिल भाई, मंडियों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी कर रही है ताकि वो किसानों की सुविधा के लिए और बेहतर इंतजाम कर सके, हमारे मंडी परिसर और बेहतर बन सके। सरकार तनख्वाही हमने बजट में बढ़ाया है, बजट में भी बढ़ाई है राशि, मेरी बात केंद्र सरकार ने भी बढ़ाई है। अनिल भाई ज्यादा मत बोलिए, आपकी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहलाने लगे। आप वापस बुलाने वाले हैं, बाहर बिक रहा है आप माल, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपको मैं वीडियो बना के भेजूंगा कि कितनी मीडिया कह रहे थे, दाना दाना खरीदूंगा मैं किसान का। और बात सुनिए, ज्वार खरीदी क्या, ये रणनीति के तहत किया जा रहा है कि कैसे करके इन मंडियों को बंद किया जाए, किसान परेशान हो, प्राइवेट की तरफ भागे। समय समाप्त। अरे अनिल भाई, मंडियों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी कर रही है ताकि वो किसानों की सुविधा के लिए और बेहतर इंतजाम कर सके, हमारे मंडी परिसर और बेहतर बन सके। सरकार तनख्वाही हमने बजट में बढ़ाया है, बजट में भी बढ़ाई है राशि, मेरी बात केंद्र सरकार ने भी बढ़ाई है। अनिल भाई ज्यादा मत बोलिए, आपकी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहलाने लगे। कर्मचारियों आप वापस बुलाने वाले हैं, बाहर बिक रहा है आप माल, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपको मैं वीडियो बना के भेजूंगा कि कितनी मीडिया कह रहे थे, दाना दाना खरीदूंगा मैं किसान का। और बात सुनिए, ज्वार खरीदी क्या, ये रणनीति के तहत किया जा रहा है
कि कैसे करके इन मंडियों को बंद किया जाए, किसान परेशान हो, प्राइवेट की तरफ भागे। समय समाप्त हो रहा है। बहुत संक्षिप्त में अवधेश जी, बहुत संक्षिप्त, आपकी बहुत लंबी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टमेटिक तरीके से किसानों के विकास के बारे में योजनाएं बनना चाहिए। उनको उनकी जरूरत का सामान, चाहे वो खाद हो, पानी हो, बिजली हो, डीजल हो, जो कुछ भी हो, उनको सस्ते दामों पर, आप बस वालों का भी तो टैक्स माफ कर देते हैं, आप इनमें से एक्साइज ड्यूटी हटा लीजिए ना, आप इनको मुहैया कराइए। दूसरी बात, अभी विकास जी जैसा कह रहे थे कि हम लोग मास्टर प्लान में देख रहे हो करेंगे, भैया तो जब पहले से कानून मौजूद है कि अवैध कॉलोनी बसाने वाले को 10 साल की जेल होगी, इतना जुर्माना होगा और वो कॉलोनी नष्ट की जाएगी, तो आप उनको नियमित क्यों करते हैं चुनाव के टाइम में? और ज्यादा नियमित करते जा रहे हैं, और ज्यादा नियमित करते जा रहे हैं। आप सियासी फायदा छोड़िए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, किसानों की बेहतरी के लिए उपाय करिए, गांव में वाटर लेवल बढ़ाइए, गांव में गोधन बढ़ाइए, पशुधन बढ़ाइए, तब इस देश का विकास होगा और हमारा किसान सुखी होगा। अवैध को वैध करना बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका, विकास जी आपका, अनिल जी आपका और अवधेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आबादी बढ़ रही है, शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है, ऐसे में खेती के लिए जमीन कम होती चली जा रही है। ऊपर से भू माफियाओं का प्रदेश में जिस तरह से बोलबाला है, किसानों से औने पौने दाम में जमीन लेकर उस पर गगनचुंबी इमारतें तानी जा रही हैं, वो भी किसानों के कम होने का बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, जमीन जाने के कुछ दिन बाद किसान खेतिहर मजदूर बन रहा है। ऐसे में खेतिहर मजदूरों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़कर अब 1.25 करोड़ के करीब पहुंचते जा रही है। किसानों के सिमटने में प्रदेश सरकार की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये और बात है कि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती। दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ खड़ा तो है, लेकिन बिना इच्छा शक्ति के साथ। ऐसे में खेती का खतरे में पड़ना लाजमी है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।